नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक धूर्त सारस और एक चतुर केकड़े की है। यह कहानी धोखाधड़ी, धूर्तता और बुद्धिमत्ता के विषय पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखे में रखकर फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतर्कता और चतुराई से उसके जाल से बचा जा सकता है। यह कहानी जीवन में विवेक, सावधानी और किसी भी स्थिति का सही विश्लेषण करने के महत्व को रेखांकित करती है। अगर आपने इस गुण को सीख लिया तो आपको सफल, सुखी और समृद्धशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द कनिंग क्रेन एंड द क्लेवर क्रैब। कनिंग मतलब चालाक होता है, वो धूर्त और मक्कारी वाला चालाक होता है ना। और क्रेन मतलब सारस, एंड द क्लेवर मतलब भी चालाक ही होता है, लेकिन ये चतुर, बुद्धिमान वाला चालाक है ना। तो बुद्धिमान क्रैब मतलब केकड़ा। तो एक धूर्त क्रेन सारस की और एक चालाक बुद्धिमान केकड़े की ये कहानी है। एक भारोत्तोलन यंत्र को भी क्रेन बोला जाता है ना। जैसे रोड में आप देखते होंगे कहीं पे भी क्रेन को, तो उसका नाम भी शायद इसी पक्षी के नाम से पड़ा हो, क्योंकि इसकी भी गर्दन बहुत लंबी होती है ना, और क्रेन जो आगे से उठाता है वो भी लंबा होता है, इसीलिए उसे भी क्रेन बोला जाता होगा। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। There was a crane who lived near a pond full of fish. एक सारस था जो कि, हु मतलब तो कौन होता है, लेकिन हु मतलब जो भी होता है ना। जब भी सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी सेंटेंस देखेंगे ना, क्वेश्चन मार्क वाला, तो उसका पॉजिटिव इसका अनुवाद निकलेगा ना। कौन नहीं निकला, जो। तो जो रहता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लीव का लिव्ड हुआ ना, जो रहता था पास में एक पॉन्ड मतलब होता तालाब, पोखर, सरोवर, जो कि फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरी हुई थी। तो मछलियों से भरी हुई तालाब के किनारे में एक सारस रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ लिखा गया है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। बट एज ही वॉज ओल्ड, लेकिन चूंकि वह बूढ़ा था। एज मतलब तो बहुत चीज होता है ना। एज मतलब जब, जैसा, जैसे, चूंकि, मानो, इसलिए कि, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। चूंकि वह बूढ़ा था, ओल्ड मतलब पुराना होता है या बूढ़ा होता है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कैच देम। यह उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए बहुत ही कठिन था। डिफिकल्ट मतलब कठिन, मुश्किल था। टू कैच हिम पकड़ने के लिए, उसको, किसको, उन मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके जो रिफ्लेक्शन थे ना, वो बहुत धीमे हो गए थे, वो जल्दी से पकड़ नहीं पाता था। सो ही केम अप विथ अ प्लान, इसलिए वह एक योजना बनाकर आया, एक योजना के साथ आया। मतलब उसने एक योजना, तरकीब बनाई। स्टैंडिंग बाय द पॉन्ड, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होकर, बाय द पॉन्ड तालाब के किनारे। बाय मतलब द्वारा होता है ना, बाय मतलब से, तक, के पास, के किनारे भी होता है ना। तो तालाब के किनारे खड़े होकर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। स्टैंड मतलब खड़ा होना, और स्टैंडिंग खड़े होते हुए या खड़ा होकर। ही वेल्ड, वेल मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना, दहाड़े मार मार कर रोना, उसको वेल्ड बोलते हैं ना। तो वह दहाड़े मार कर रोने लगा, विलाप करने लगा। क्या विलाप कर रहा था वो? Soon this lake will dry up and no one will survive. शीघ्र ही, soon मतलब शीघ्र ही। This lake मतलब झील, सरोवर, तालाब, इसको भी बोलते हैं। तो यह झील will dry up सूख जाएगी,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल, शैल, वहां पे लगता है सहायक क्रिया। तो बोल रहा है कि बहुत जल्द ही यह तालाब सूख जाएगी। एंड नो वन विल सर्वाइव, और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित बचना, तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा, यह सूख जाएगा। और रो रहा था अपने, मतलब ढोंग कर रहा था रोने का। I will have to live by the river instead, मुझे रहना पड़ेगा by the river instead, नदी के किनारे। instead इसके बजाय, इसके बजाय, इस तालाब के बजाय मुझे नदी के किनारे रहना होगा, रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, ऐसे बोल रहा था वो ना। तो instead मतलब के बजाय, की जगह, के बदले होता है। और will have to, will have to जो है ना एक कंपल्सन वर्ड कहलाता है। will have to, हैज टू, हैड टू, हैव टू, ये पढ़े हैं ना, जो मजबूरी वाले शब्द होते हैं, करना होगा, करना पड़ेगा, जाना होगा, ये यहाँ पे विल हैव टू का होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ हैव टू लगा होता तो करना है, जाना है, देना है। हैड टू लगा होता तो करना था, करना पड़ा, जाना पड़ा, ये जो है उसका मतलब निकलेगा। तो यहाँ विल लगा है ना, तो करना होगा, मतलब जिस चीज को करने के लिए हमारा मन नहीं है, मजबूरन हमें करना पड़ रहा है, मतलब उसको करने के बजाय कोई विकल्प नहीं है दूसरा, तो वहां पे विल हैव टू, करना ही होगा, करना पड़ेगा। तो बोला मुझे अब इस तालाब के बजाय नदी के किनारे रहना पड़ेगा। वो रोते हुए बोल रहा था, मतलब विलाप करते हुए। अ क्रैब हर्ड हिम एंड स्प्रेड वर्ड टू द फिश इन द पॉन्ड, एक केकड़ा सुना हिम, उसकी बात को, उसकी बातों को, जो रो रहा था, बिलख रहा था, तो उसकी बात को एक केकड़ा सुन लिया और स्प्रेड, फैला दिया। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, तो और फैला दिया उसके शब्द को, बात को। वर्ड मतलब शब्द होता है, बात होता है, वचन, लफ्ज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी बातों को सब जगह बता दिया। टू द फिश, उन मछलियों को, इन द पॉन्ड, तालाब में, तालाब में सारी मछलियों को उसकी बात को जो सुना था वो बता दिया कि अब ये तालाब सूखने वाला है और सब लोग मर जाएंगे। तो ऐसे सुन के द फिश पैनिक्ड एंड द कनिंग क्रेन ऑफर टू कैरी देम टू द रिवर फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये सब सुनकर जो है ना वो सब पैनिक हो गया। पैनिक मतलब घबरा जाना, घबराहट, आतंक, खलबली, हलचल मच जाता ना, भगदड़ मच जाती है, तो उसको पैनिक बोलते हैं। तो सारी मछलियों के बीच खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, घबरा गए वो लोग, सब लोग। और उसी बीच जो कनिंग क्रेन जो था, वो धूर्त, मक्कार जो सारस था, उसने ऑफर कर दिया। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव देना, पेशकश करना। तो पेशकश किया टू कैरी देम, उन्हें ढोकर ले जाने के लिए। कैरी मतलब ले जाना, ढोकर ले जाना, उठाकर ले जाना। तो ले जाने के लिए टू द रिवर, नदी की ओर, फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह से। फ्रॉम मतलब से। तो उस धूर्त सारस ने सारी मछलियों को अगली सुबह से नदी तक ले जाने के लिए पेशकश कर दिया, प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुम सबको नदी तक ले जा सकता हूं, कल सुबह से चलना। एवरी डे द क्रेन वुड फ्लाई द रिवर कैरिंग अ फिश इन हिज बीक, हर दिन, हर रोज द क्रेन, सारस, वुड फ्लाई, उड़ा करता था, टू द रिवर, नदी की ओर, नदी तक। टू मतलब को, से, तक, की ओर, ये सब होता है ना। तो नदी तक उड़ा करता था और ले जाया करता था, ढोकर, उठाकर। अ फिश, एक मछली को, इन हिज बीक, बीक मतलब है चोंच, अपनी चोंच में एक मछली को उठाकर नदी की तरफ ले जाया करता था हर दिन। वुड जो है ना, ये यूज टू की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ना, मतलब हैबिट ऑफ पास्ट की तरह, यानी कि अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले जब किसी शब्द को, किसी कार्य को बताना होता है तो वुड या यूज टू का प्रयोग किया जाता है। करता था, किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, उड़ा करता था, ये सब होता है ना। तो वो उड़ता था रोज और एक मछली को अपनी चोंच में नदी तक ले जाता था। He would fly a distance, वह कुछ दूरी तक उड़ता था, उड़ा करता था। डिस्टेंस मतलब दूरी, वह कुछ दूरी तक उड़ा करता था। एंड स्मैश द फिश अगेंस्ट अ रॉक, और स्मैश टकरा देता था। स्मैश मतलब टकरा देना, टक्कर, कड़ी चोट करना, तोड़ना। तो उन मछलियों को अगेंस्ट द रॉक, किसी चट्टान के खिलाफ, विरुद्ध, मतलब वो किसी चट्टान पर उन मछलियों को पटक देता था, पटक कर, एंड किल इट, उन्हें मार देता था। ही फीस्टेड ऑन वन फिश आफ्टर अनदर,
वह दावत उड़ाता था। फीस्ट मतलब दावत उड़ाना होता है, दावत करना, भोज करना, भोजन करना। तो वह दावत उड़ाता था एक मछली के बाद दूसरी मछली का, मतलब रोज एक मछली को जाता, पटकता, मारता, खाता, फिर दूसरी मछली को ले जाता, फिर वही प्रक्रिया दोहराते रहता था वो। तो रोज उसकी दावत होती थी। वन डे, एक दिन, इट वॉज द क्रैब्स टर्न। अब जो है ना उस केकड़े की बारी थी। अब क्या है, एक दिन केकड़े की बारी थी। इट जो है ना यहाँ पे वही देयर की तरह इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में लगा गया है ना। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से पढ़ेंगे ना कि अब केकड़े की बारी थी एक दिन। द क्रेन कैरीड द क्रैब ऑन हिज बैक। अब जो केकड़े को तो अपने चोंच में दबा के नहीं ले जा सकता था ना, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता था, तो उसको अपनी पीठ पर ढोकर वह ले गया। बैक मतलब पीठ, पीठ पर ढोकर ले गया। एंड फ्लीव टुवर्ड्स द रॉक, और उड़ा, फ्लाई का फ्ली हुआ है ना, और उड़ा टुवर्ड्स की ओर, टुवर्ड्स मतलब था की ओर, की तरफ, द रॉक्स चट्टान की तरफ उड़ा। वह जिधर वो मारता था सबको ना, उधर ही उड़ा हो। When the crab saw the fish bones lying around, he understood the crane's plan. जब केकड़े ने देखा, सी का सा हुआ, देखा, द फिश बोन्स मछलियों की हड्डियों को, बोन्स मतलब हड्डियां, मछलियों की हड्डियों को जब देखा, लाइंग अराउंड चारों ओर पड़े हुए, अराउंड मतलब चारों तरफ, आसपास, लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा होना, लेटना, लाई से लाइंग बना हुआ है ना, लाई मतलब लेटना, पड़े रहना होता है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है ना, या लाई, तो उसका ये लाइंग हुआ है कि चारों ओर पड़े हुए जब उसने देखा तो ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड समझ गया, द क्रेन्स प्लान, उस सारस के योजना को, उस धूर्त सारस की योजना को समझ गया। ही बीट द क्रेन ऑन हिज नेक एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द अदर क्रीचर्स इन द पॉन्ड। उसने काटा, बीट, BIT, बीट मतलब अंश या टुकड़ा होता है नाउन की तरफ देखेंगे तो, लेकिन अगर वर्ब की तरह इसको पढ़ेंगे तो बाइट, बाइट का बीट हुआ है ना, बाइट, बीट, बिटन होता है ना। तो बाइट मतलब होता है दांत से काटना, काटना किसी चीज को। तो उसने काटा क्रेन को, उस सारस को, ऑन हिज नेक उसकी गर्दन पर, पीछे से काटा। एंड सेव्ड और बचा लिया, द लाइव्स जिंदगी, जीवन, ऑफ द अदर्स दूसरे प्राणियों का, इन द पॉन्ड तालाब के दूसरे जीव जंतुओं का। क्रीचर, क्रीचर मतलब था प्राणी, जीव जंतु, भूत पिशाच को भी क्रीचर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जीव जंतुओं को, जीव जितने भी थे उस तालाब में, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तो उस तालाब के दूसरे बाकी मछलियों का और भी दूसरे जीवों का उसने जान बचा लिया। उस केकड़े ने अपनी बुद्धिमानी के दम से उनकी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद स्थिति का विश्लेषण करके सही निर्णय लेना चाहिए। धूर्तता का जमाना है, लोग अपना मतलब साधने के लिए डर का माहौल बनाते हैं और मासूम लोगों को फंसाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। आजकल देश में राजनीतिक पार्टियां भी यही हथकंडे अपनाती है और जनता का खून चूसती है। मछलियों ने बिना सोचे समझे सारस पर भरोसा किया और उसकी योजना का शिकार बन गई, जबकि केकड़े ने सतर्कता से काम लिया और खुद को तथा दूसरे को बचाया। अतः दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय सही समय पर सवाल करना और सतर्क रहना जरूरी है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू एड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।